नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो क्या आप जानते हैं मशरूम की खेती घर पर भी हो सकती है और इतना आसान होगा ये प्रक्रिया मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन चलिए आज ना मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, किस तरीके से घर पे आप मशरूम उगा सकते हैं। उसके विषय में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, मशरूम खाने के क्या फ़ायदे होते हैं वो भी जानेंगे। ऐसे तो ना कई तरीके के मशरूम आते हैं, लेकिन जो बटन मशरूम होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में आते हैं और सबसे ज़्यादा खाए जाने वाले मशरूम में से एक है। तो यहाँ पे ना यदि आपको प्याज काटने में जलन होती है ना आँखों में, तो आप एक सीधा सा उपाय कर सकते हैं। प्याज को छील के इसे पानी में डुबो कर रखें कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक आप बाकी का कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लहसुन छील लूँगी, साथ में अदरक को चॉप कर लिया है और हरी मिर्ची को भी मैंने अच्छे से धो के ले लिया है। अब इसे हम दरदरा पीस के इसको हम तैयार कर लेंगे। और आपको पता है मशरूम को उगाने में इतना ज़्यादा पानी का प्रयोग किया जाता है ना कि इसके अंदर पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और इसलिए ही ये अपेक्षाकृत ना लो कैलोरी फूड में गिना जाता है, यानी इसके अंदर ज़्यादा कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसे प्रोटीन का स्रोत भी माना जाता है। कुछ मात्रा में प्रोटीन मिलता है, फाइबर ज़्यादा मिलता है, डाइटरी फाइबर इसके अंदर ज़्यादा होता है जो पाचन की प्रक्रिया में ना मदद करता है। और विटामिन बी से भरपूर होते हैं ये जो बटन मशरूम आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ना मैंने 2 पैकेट मंगवाए थे, तो एक पैकेट तो बहुत ही अच्छा था। आप देख पा रहे होंगे इतना ज़्यादा बढ़िया, एकदम ही जैसा लग रहा है कि तुरंत ही तोड़ के इसे पैक किया गया है। और जो दूसरा वाला था ना वो उतना अच्छा नहीं था। अब यहाँ पे दूसरे वाले पैकेट्स जैसे ही मैंने खोला उतनी ज़्यादा इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी, तो इसको ना अच्छे से धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे तो इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उगाया जाता है, लेकिन हमें इसको धोना ज़रूरी है। इसके ऊपर जितना भी जो फर्टिलाइज़र वगैरह होता है या जो कीटनाशक होता है, बहुत सारी चीज़ें प्रयोग में होती हैं, तो अच्छे से इसे 2 से 3 बार धो लीजिए। जैसे आपको भी पता है शरीर में ना बहुत ज़्यादा फ्लूइड बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मसल्स और नर्व्स के अंदर ना साइनोवियल फ्लूइड नाम का पदार्थ होता है। और ये जो मशरूम है ना वो इस फ्लूइड को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जो आपके नर्वस सिस्टम और मसल्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखने में मदद भी होती है। अगर इसकी बात करें एंटीऑक्सीडेंट की, तो एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा रखता है। और इसको उगाने के लिए ना कोई गर्म जगह नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। इसको उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो मॉइस्ट एरिया होता है ना, एक बंद कमरा जहाँ पे कोई भी सनलाइट ना आती हो। जैसे आपको भी पता होगा कि जो मशरूम घने जंगल होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी छाँव ही छाँव रहती है, धूप नहीं आती है, वहाँ पे पेड़ के मतलब एकदम ही नीचे जड़ होती है, वहाँ पे उगते हैं जो मशरूम। जैसे छतरियाँ बहुत सारी उग जाती है ना उस तरीके से, तो वैसा कोई आपको जगह चाहिए रहता है। यहाँ पे ना हम तड़का लगा लेंगे, तो तेल ना 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर डाल दिया है और उसके बाद हम जीरा और राई और थोड़ा सा जो गरम मसाला था वो मैंने डाल दिया है। अब जब जीरा हल्का सा भुन जाए उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज को, तो जो मैंने बारीक से अच्छे से चॉप कर लिया था, तो 2 प्याज हम इसके अंदर डाल देंगे। जैसे जो छतरी वाले जो मशरूम होते हैं ना उसमें तो गेहूं का भूसा यूज़ होता है, लेकिन जो बटन मशरूम होता है उसके अंदर गेहूं का भूसा और इत्यादि बहुत सारी जो मैन्योर कंपोस्ट होती है ना वो तैयार किया जाता है एक प्लास्टिक के बैग के अंदर, जिसके अंदर डाल दिए जाते हैं मशरूम के छोटे छोटे जो बीज होते हैं। और अच्छे से लेयर तैयार करने के बाद उसे मॉइस्ट कमरे में अच्छे से एक टेम्परेचर सेट किया जाता है। और जो बैग है ना उसमें छोटे-छोटे छेद कर देते हैं। एकदम ही जो बैग होता है वो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। साफ़ और छायादार हवादार जगह में रखते हैं उन बैग को, और 15 से 25 दिनों में जो भूसा होता है ना वो फैलने लगता है और छोटे-छोटे जो सफ़ेद जो हमारे ये बटन मशरूम आप देख पा रहे होंगे वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये सही साइज़ में बन जाते हैं ना तो उसकी हार्वेस्टिंग होके हम तक ये पहुँचते हैं। तो मैंने हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन को अच्छे से भून लिया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो एकदम ही फ्रेश बटन मशरूम होता है वो एकदम ही प्योर वाइट दिखता है, जैसा एकदम मतलब वो कड़क होता है। जब आप उसे काटते हैं ना तो बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है। और जो दूसरे वाले जो पुराने मशरूम जिस तरीके से हैं, तो आप देख पा रहे होंगे डंठल इस तरीके से गल चुकी थी, तो मैंने सारी जो डंठल थी अच्छी वाली नहीं थी वो मैंने सारी निकाल दी है। अब ये तो सही बात है कि मशरूम कोई सब्जी तो नहीं है तो ये फंगस ही, लेकिन इसके अंदर इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं ना तो लोगों को खाने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और जो फ्रेश मशरूम होता है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ मसाले, तो मैंने इसके अंदर ना डाल दी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर
और आप मानोगे नहीं, जब भी मशरूम की सब्ज़ी बनती ना, तो एक टाइप के लोग होते हैं जिन्हें खाने में बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, वो तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जिसको पसंद नहीं आते हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि उनके ना दिमाग में सेट हो गया है कि मशरूम ना मतलब कोई सब्ज़ी नहीं है, फंगस है, हम क्यों खाएँ। और हो ही सकता है कि इसके अंदर मतलब मशरूम ना ऐसे मतलब कुछ ऐसा होता है ना, जंगल में होता है तो पॉइज़निंग हो सकता है, उसका डर रहता है। और अभी तो मतलब मशरूम की खेती अच्छे से होती है, तो पॉइज़निंग तो नहीं होगा, तो इसका डर तो आपको ख़त्म हो जाएगा। किसी-किसी के लोगों को ना एलर्जी भी होती है मशरूम से। इवन पाचन की समस्या भी किसी-किसी को हो सकती है मशरूम खाने से। और इसका टेस्ट एंड टेक्सचर ना थोड़ा-सा चूई-चूई सा रहता है, रबरी टेक्सचर होता है। तो कुछ लोगों को ये भी नहीं पसंद होता, लेकिन कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, जिसको भी साबूदाना खाना पसंद है। इस तरीके की जो रबरी टेक्सचर खाना पसंद होता है, उनके लिए ये सही है। और किसी-किसी तो समुदाय में भी मशरूम को डाइट में शामिल नहीं किया जाता, आप मानोगे नहीं। यदि आपको पता है ऐसा कौन-सा समुदाय है जो मशरूम को बैन कर दिया है? तो चलिए यहाँ पे ना मैंने टमाटर भी डाल दिया है और इसे ढक के अच्छे से पकने देंगे। और स्टीम से ना जो टमाटर हमने इसके अंदर डाला है ना, वो अच्छे से गल जाएँगे। तो इसी तरीके से आपको मध्यम आँच पे मसाला तैयार कर लेना है। लेकिन आप मानोगे नहीं, जो बटन मशरूम है ना, उसकी फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी है। तो प्रॉफिट की कई चीज़ों जो कि निर्भर करती है कि फार्म साइज़ कितना बड़ा है, टेम्परेचर कंट्रोल आप लगाने में आपको कितना ज़्यादा जो कि कॉस्ट आ रहा है, प्रोडक्शन और मार्केट प्राइस पर सब डिपेंड करता है। 1000 किलो का जो प्रोडक्शन का उदाहरण यदि मैं आपको समझाऊँ, तो उससे यदि आप बेच पाएँ 150 रुपये प्रति किलो और प्रोडक्शन आपका 1000 किलो का हुआ है, तो आपकी कम से कम नेट प्रॉफिट जो होती है ना, वो 1,50,000 होती है। और कुल खर्च की बात करें, जैसे कंपोस्ट, पॉन और इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग, लेबर, पैकेजिंग इत्यादि का खर्चा लगभग 90,000 का हो जाता है। तो आपका जो प्रॉफिट पर प्रोडक्शन साइकिल ना 60,000 का होता है। यानी कि आपको एक ही टाइम पे कम से कम कुछ-कुछ हफ्ते छोड़ के मल्टीपल प्रोडक्शंस होते हैं, तो एक प्रोडक्शन साइकिल में 60,000 का प्रॉफिट होता है। अब मैंने ना इसके अंदर मशरूम जो मैंने इस तरीके से स्लाइस कर लिए थे ना, वो मैंने डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और आपको भी पता है मशरूम को पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो कम से कम इसको 10 मिनट लग जाएंगे पकने में। तो मध्यम आंच में हम इसे पकाएंगे। अब बीच बीच में ना आपको इसे चलाते रहना है। तो आप देख पा रहे होंगे इतना ज़्यादा पानी मशरूम ने ही छोड़ा है, हमने पानी नहीं डाला है इसके अंदर। मशरूम के अंदर जितना भी पानी होता है ना, पहले वो छोड़ता है। उसके बाद हम इसे एकदम ही सूखा मशरूम बनाएंगे। तो आप अभी क्वांटिटी देख लीजिएगा, इतनी क्वांटिटी है। और जब हम इसे एकदम ही ड्राई बनाएंगे ना, तो कितनी क्वांटिटी हो जाएगी। अगर मशरूम मार्केटिंग की बात करें ना, तो मशरूम एक ग्लोबल बिजनेस बन चुका है, क्योंकि इसकी डिमांड ना मानो या ना मानो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि बहुत सारे व्यंजन में इसका उपयोग होता है, फूड रेस्टोरेंट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, हेल्थ फोकस्ड डाइट्स में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड बढ़ रहा है। और भारत में ना मशरूम फार्मिंग तेज़ी से बढ़ रही है, खास कर कर जो बटन मशरूम, ऑयस्टर और मिल्की मशरूम की जो कमर्शियल कल्टीवेशन है ना, वो भी। और यहाँ पर जितना भी पानी था ना, वो अच्छे से सूख के मशरूम की सब्जी पक कर रेडी हो चुकी है। और इवन जो मशरूम है ना, सिर्फ फ्रेश नहीं बिकते, बल्कि ड्राई मशरूम, मशरूम का पाउडर, सूप के अंदर जो मिक्स करते हैं, वो अलग अलग सॉसेस, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स में भी इसको बेचा जाता है। और आजकल जो हेल्थ फूड ट्रेंड चल रहा है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है मशरूम बिज़नेस को, क्योंकि इसके अंदर होता है लो कैलोरी और न्यूट्रिएंट रिच फूड होने के नाते ना, ये हेल्दी फूड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। क्योंकि जब देखो तब सबको मशरूम चाहिए होता है, चाहे वो पिज़्ज़ा हो या सॉस हो या फिर कोई भी सॉटे की हुई सब्जियां हों। और जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, उसका भी तो उपयोग हो जाता है मशरूम की फार्मिंग करने में। और सबसे बड़ा चैलेंज इसको उगाने में यही आता है कि इसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, यदि आप गर्म क्षेत्र में रहते हैं तो। प्रॉफिट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अभी तो चल रहा है। तो यहाँ पे ना हम इसको सर्व कर लिए हैं मशरूम की सब्ज़ी को। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करके बताएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरीके की बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ के लिए। मैं इस चैनल पर शेयर करती हूँ स्ट्रीट फूड की रेसिपीज़, और कभी-कभी मैं फूड के जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी मैं शेयर करती हूँ। और इवन जो आप स्टोर करके रख सकते हो उस तरीके के नमकीन और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ज़रूर से चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो प्रॉफिट सिर्फ ना मशरूम उगाने से ही नहीं, बल्कि मार्केटिंग से भी आता है, डायरेक्ट सेलिंग, रेस्टोरेंट्स, रिटेलर और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी। तो फार्मर की अर्निंग तो बढ़ सकती है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।